washroom for you guys to sit on or sleep on. Is this the washroom, bro? Yeah. This is the washroom. Masha. क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप। आज के व्लॉग में हम गए थे कल रात को बोटिंग के लिए, यॉट पे जाना था हमने। तो फिर हम यॉट पे गए और मज़े की बात यह है कि मेरे जहन में था कि हम लोग ना बुक कर लेंगे यॉट इस दफ़ा, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स। तो इस दफ़ा हम इस तरह करेंगे कि यॉट बुक कर लेंगे। डोर नॉक हो रहा है, मैं भी आ रही हूँ जी। तो एक्चुअली अभी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ज़ाहिरी बात है जब हम आते हैं तो चीज़ें उस हिसाब से होती हैं कि जितना हमने रहना होता है, जो जो यूज़ करना होता है। और जब हम लोग कहीं से वापस जाते हैं तो हमने शॉपिंग की होती है, जो बड़ी मेन चीज़ होती है। तो फिर जो आपके बैग्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ ये हमेशा ही होता है, तो इस बार भी यही हुआ है। तो बस अब वो बैग लेने गए हैं, ताकि वो बैग लेके आए तो हम आज ही अपनी जो शॉपिंग है वो भी कंप्लीट कर लें, और मतलब पैकिंग कंप्लीट कर लें, ताकि कल, क्योंकि हमने मॉर्निंग में, ये व्लॉग बाद में आएगा, ये सब कुछ हो चुका होगा तो व्लॉग लगेगा। तो कल मॉर्निंग में, यानी कि 31st की मॉर्निंग को हम प्रॉबेबली वीर गोना सी बुर्ज खलीफा वाले फायरवर्क्स। तो फिर हमें एक तो आइडिया है क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं, दूसरा अभी भी सब यही बता रहे थे कि हमें जाना होगा तकरीबन को 12 बजे। हम होटल से चेकआउट नहीं, यानी कि होटल से जाएंगे और हम दुबई मॉल या उधर ही, ज़ाहिर दुबई मॉल ही रहेंगे।
और दुबई मॉल में फिर हमें रात तक रुकना है। तो वो सारी फैमिली फिर बच्चे, वो एक बड़ा मरहला है, लेकिन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम जब दुबई मॉल में होंगे तो सारा टाइम वहीं गुजरेगा। फिर रात को जब 12 बजे फायरवर्क्स होंगे, न्यू ईयर होगा, तो फिर 12:05 पे वो ख़त्म होता है। तो उसके बाद भी यहाँ पे रोड्स जो हैं वो ब्लॉक रहती हैं। तो आपको जो बुर्ज खलीफा वाली साइड है एग्जैक्ट, वहाँ से आपको मेन शेख जायद रोड पर आना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो चाहे किसी की प्राइवेट है चाहे किसी की रेंटेड जो भी है, वो नहीं अलाउ करते। तो यानी रोड्स पे, जिन रोड्स पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो कि कभी पत्ता भी गिरे, आप भाग सकते हो उन पे, ये इस टाइम पे। तो दुबई से एक सौगात लेके जा रही हूँ, बीमारी लाई थी साथ, बीमारी और लेके जा रही हूँ, गला। मेरे सितारे गर्दिश में हैं, नज़रें लगी हुई हैं भाई। अपनी बहन को दुआएं दिया करें, अपनी बहन की बलाएं लिया करें, नज़रें उतारा करें यार, नज़र लग जाती है, क्या करूँ मैं। खैर छोड़ें इन बातों को। अच्छा, तो फिर लास्ट भी ये हुआ था कि हम लोगों को फिर एक जब भी आप बिल्कुल शेख जायद रोड पे जाते हो, तो शेख जायद रोड पर उस टाइम पे वो पब्लिक बसेस जो हैं वो आती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ह्यूज, और वो लोगों को कैरी करती हैं। और जिस तरह से उन बसेस में लोग जाते हैं, यकीन जाने पाकिस्तान में, लाहौर में, मेट्रो में भी इस तरह लोग नहीं चढ़ते होंगे। तो वो इतनी धक्कम पहल होती है, इतना उफ, बहुत बहुत मरहला है वो भी। खैर वो बस में आपने किसी तरह घुसना है, घुसने के बाद फिर वो आपको थोड़ा आगे जाके उतारेगी रोड से किसी और रोड पे, अब इतना मुझे आइडिया नहीं है, यानी कि मुरक्कबत वाली साइड पे कहीं। फिर वहाँ से आप उतर के फिर पैदल चलोगे, ये आर्मी की ट्रेनिंग पूरी देते हैं वो। फिर आप पैदल चलोगे, पैदल चल के आपने टैक्सीज तक जाना है। फिर आप टैक्सीज तक जाओगे, और जहाँ हमारा होटल है, लास्ट भी हमें यहाँ आने में सुबह के 4 बज गए थे। तो खुद सोचे, एक दिन 12 बजे निकल के दूसरे दिन मतलब सारी रात गुजार के सुबह में 4 बजे आप होटल पहुँच रहे हो। आके बच्चों के साथ सेटल डाउन होते होते घंटा डेढ़ आराम से लग जाता है। पैकिंग जैसा तो आप सोच भी नहीं सकते, नो। फिर आपने सुबह उठना है टाइमली और चेकआउट करना है, बिकॉज आपको एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। तो ये इस बार भी हमारी फर्स्ट की फ़्लाइट है। नेक्स्ट कभी अगर मैंने न्यू ईयर कहीं किया तो मैं सेकंड की फ़्लाइट करूँगी, फर्स्ट की फ़्लाइट बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है, फिर गलती की। अच्छा देखिए कितना क्यूट है। आज हम दुबई मरीना में एक मार्ट था, वहाँ गए, तो ये कोकोनट पूरा वहाँ पे पड़ा हुआ था, और इसके ऊपर से उन्होंने एक कुछ लगाया हुआ था, उसको प्रेस करते हो कोकोनट के अंदर जाके फिर स्ट्रॉ एंड, क्या बात है यार। ऑनेस्टली दुबई में दिल लग गया मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, लाइक मैं पहले भी बहुत दफ़ा आई हूँ, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरा एक्चुअली दिल कर रहा है कि मैं दुबई रहना चाह रही हूँ भाई, मुझे दुबई आना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। ये फर्स्ट टाइम, मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई, मैं कभी नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान से जाऊँ, लाइक नहीं, मेरा कभी दिल नहीं किया। लेकिन ये तो भाई इस बार तो मेरा दिल यही है, दिल छोड़ के मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे अभी खैर से जाएं। घर जहाँ है वहीं सब कुछ है, तो घर अगर दुबई में हो जाए तो दुबई सब कुछ होगा। तो ये चीज़ें तो वो आ जाती है ना कि जहाँ आपका घर हो, तो इंसान है, हमें कोई भी जगह अच्छी लग सकती है, कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक इतनी बातें बहुत है हमारी। अब आप व्लॉग एंजॉय करें, ठीक है। न्यू ईयर के जो फायरवर्क्स हैं, जो भी आज के दिन में होगा, लास्ट डे है, वो सब। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जी कि अपनी शॉपिंग दिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैं व्लॉग में अपनी शॉपिंग दिखाने लायक अभी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत डरती हूँ नज़र लगने से, मैं बहुत डरती हूँ भाई इन चीज़ों से, तो नहीं। तो बस आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, फिर आप लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी क्या करें अच्छे अच्छे। लेकिन अभी इतनी चीज़ों का समझ रहे हैं ना कि नहीं है सीन। तो चलें फिर मिलते हैं। आई मिस दिस अ लॉट, बट कोई बात नहीं, वहाँ पे हमारे घर के बाहर भी मिल जाता है। हाँ वो देसी है, हालांकि वो कहता है कि मैंने थाईलैंड से इम्पोर्ट कराए होंगे, ठीक है, लेकिन इसको मैं मिस करूँगी यार। आई मिस एवरीथिंग। ऐसा पहली बार हुआ है
पहले कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। तो चले कोई नहीं, बनाते हैं प्लान, करते हैं। ये दुबई ब्लिंग वाले अगर मुझे रोल दे दें तो फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँ शायद यहाँ। वो मिले ही नहीं, मैं गई ना फॉर एवर रोज़, मिले ही नहीं। व्लॉग देखते रहें, एंजॉय करते रहें। जी तो ये यहाँ पर आ गया है न्यू ईयर का टाइम और इस टाइम पर बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स शुरू हो गए हुए थे। आप लोग हैरान होंगे कि वहाँ पे होने के बावजूद मैं कहीं एलईडी पर बुर्ज खलीफा के फायरवर्क्स क्यों देख रही हूँ। तो एक्चुअली सीन ये था कि हमने लास्ट टाइम भी न्यू ईयर जो है वो दुबई में सेलिब्रेट किया था, तो हमने बहुत अच्छे से ये फायरवर्क्स देखे थे। इस बार मेरा दिल नहीं था और क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट थी और मुझे अभी 2-3 ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉल के अंदर ही रहूँगी अपने बच्चों के साथ। और ज़ूबी का ये था कि वो मेरे बेटे को लेके और बेटी को लेके चले गए थे बाहर, और जिस टाइम वो पहुँचे, वो जहाँ तक पहुँचे उन्होंने वहीं से ही फायरवर्क्स दिखा दिए बच्चों को, क्योंकि वो भी बिल्कुल आई थिंक अराउंड कोई 11:45 मॉल से निकले थे। और जो लोग दुबई मॉल घूम चुके हैं उनको पता होगा कि फ़ूड कोर्ट से बाहर निकलना, स्पेशली फाउंटेन साइड पर जाने में कितना टाइम लग जाता है। और ये तो उनकी लक थी कि उनको फिर भी टाइमली रास्ता मिला और वो चले गए और 15 मिनट में वो पहुंच गए, और जहाँ तक पहुँचे वहीं तक फिर हम आपको दिखा सके। लाइक मैंने ये वीडियो उन्होंने बनाई थी मेरे व्लॉग के लिए, तो मैंने ये अपने व्लॉग में अटैच कर दी ताकि आप लोग भी देख सकें। खैर इस दफ़ा दुबई के रूल्स भी कुछ अलग थे। सबसे पहला रूल जो चेंज हुआ था वो ये था कि पहले जहाँ हमने लास्ट टाइम फायरवर्क्स देखे थे वो एग्जैक्ट फाउंटेन एरिया है। इस दफ़ा रूल ये हो गया था कि अगर आपको दुबई मॉल एग्ज़िट करना है बुर्ज खलीफा के साइड पे जाने के लिए किसी भी गेट से, तो आपको 1000 दिरहम पर पर्सन पे करने पड़ेंगे। और ये हमें पता नहीं था, हमें तो ये वहाँ जाके पता चला था। लेकिन फिर भी खैर हमारा तो टाइम ही इतना शॉर्ट था कि हम जा ही नहीं सके और बिल्कुल देख ही नहीं सके ना वहाँ से। और मैं तो आप देखें कितनी माशाल्लाह से अक्लमंद हूँ कि मैंने तो फिर भी मॉल के अंदर एलईडी में खड़े होके, मतलब एलईडी के सामने खड़े होके देखा, तो बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं देख रही थी उस टाइम पे मॉल के लोग जो थे, लाइक ऑब्वियसली सारी की सारी शॉप्स, बुटीक्स, हर चीज़ खुली हुई थी। तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो उस टाइम इतना मुझे क्यूट, इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था कि वो सब एक दूसरे के साथ मिल के केक कटिंग कर रहे हैं, शाउट आउट्स दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर चांट कर रहे हैं। इतना स्वीट, इतना क्यूट मुझे लग रहा था कि घरों से दूर, फैमिली से दूर, अपनों से दूर, ये एक अलग छोटी जो फैमिली बना लेते हैं अपने कलीग्स के साथ, ये उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दैट वाज सो ओवरवेलमिंग टू सी। और बस इसी तरह से न्यू ईयर जो था वो गुज़र गया और ये हमारी आखिरी दुबई में रात थी। और यकीन जाने कि इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा दिल नहीं था कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ। आई रियली वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। और बात ये ना कि कहते हैं ना कि जहाँ आपका घर हो फिर वही जगह जो है वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर घर वहाँ होता तो मेरे लिए वो वैसे ज़रूरी हो जाता, लेकिन घर यहाँ था तो एट द एंड घर तो आना ही है ना। वो पता नहीं क्या एक मिसाल है कि लौट के तो अपने घर जाना ही होता है। तो बस अल्लाह पाक सबको खैर खैर से अपने घरों में आबाद रहने की तौफीक अता फरमाए। पर भाई यकीन जाने इस बार दुबई से वापस आने का दिल नहीं था। काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि दुबई का नशा नहीं उतर रहा मेरा। बिल्कुल नहीं उतर रहा, उतरेगा भी नहीं। अब तो ये दोबारा जाके ही उतरेगा। एंड आई होप कि जब भी जाएं बस अच्छे के लिए जाएं। और ये था जी बाद का आफ्टरमैथ, जो न्यू ईयर के बाद जो सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं वो बेचारे ऐसे आ जा रहे होते हैं क्योंकि टैक्सीज़ जो हैं वो RTA स्टार्ट ही नहीं होने देता। आई थिंक कोई 3-3:30 बजे के पहले तो हो ही नहीं सकती। और जो लिमोजिन सर्विस है ये आपसे 400, 500, 600 दिरहम से कम तो मांगेंगे ही नहीं। तो इसलिए सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंतज़ार करना। जिनकी प्राइवेट कार्स होती हैं वो तो चले जाते हैं मज़े से। अब आ गया जी नेक्स्ट डे और फाइनली हम लोग अपने घर वापस आने के लिए तैयार हैं। चेकआउट कर लिया था, बस अब अपने घर के रास्ते पे थे और फ़्लाइट लेनी थी तो होटल से निकल चुके थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दुबई से जब वापस आ रहे हो तो प्लीज़ अपनी जितने भी बिल्स हैं वो अपने पास रखें और
इमिग्रेशन से पहले अपना टैक्स रिफ़ंड लेना मत भूलिएगा, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं भूली और मैंने तो अपना टैक्स रिफ़ंड लिया और मुझे मिल भी गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक गॉड कि हम लोग घर आ चुके हैं, लाहौर आ चुके हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं। काफ़ी देर बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, बस मसरूफियात ही इतनी थी, अनपैकिंग करते करते 3 दिन लग गए। एंड काफ़ी लोग कह रहे थे कि प्लीज़ शॉपिंग शेयर कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे पहली बड़ी नज़रें लगी हुई हैं शॉपिंग शेयर करने का, तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस आप दुआ में याद रखिएगा, छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी लेकिन शॉपिंग नहीं दिखा सकती। वो जब मैं पहनूंगी, जब पकड़ूंगी, जब जो भी करूंगी तब देखिएगा। तो अब खैर से हम आ चुके हैं, ये व्लॉग बाद में पोस्ट हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी, ज़रूर क्लिप्स बनाऊंगी। और इन्जॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को दुबई सीरीज़ के व्लॉग्स अच्छे लगे हों। मुझे तो बहुत अच्छे लगे भाई, मेरा तो दिल वहीं रह गया। मुझे तो जल्द से जल्द जाना है दोबारा वापस। फिर बात वही है, दुबई का नशा नहीं उतरा है मेरा।